आइए दोस्त, आपका स्वागत है रविराज कॉम्पिटेटिव यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे रेशियो का पार्ट 11। आज हम लोग बात करेंगे रेशियो का 11वीं पार्ट। मतलब यदि आप रेशियो का पार्ट 1 से पार्ट 11 तक के वीडियो को देख लेते हैं तो एक रेशियो का कंसेप्ट मिल जाएगा। और अभी वर्तमान में जितना भी रेशियो से जो प्रश्न आते हैं उस सारा का थ्योरी कंसेप्ट हमने पार्ट 1 से पार्ट 11 तक में बताने का कोशिश किया हूं। आप जाके पूरे प्लेलिस्ट पे जाके पार्ट 1 से पार्ट 11 तक के वीडियो देख लीजिए। और ये पार्ट 11 जो है रेशियो का सबसे आखिरी वीडियो है, थ्योरी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से क्वेश्चन करेंगे, उसी के साथ साथ थ्योरी को भी देखते चलेंगे। और ये स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए बने रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 1 वर्ष पूर्व राम तथा गोपाल के वेतन का अनुपात 3:4 था। 1 वर्ष पूर्व के बारे में देखिए कुछ बोला है। 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व राम तथा गोपाल, एक राम है और एक कौन है, गोपाल है। राम और गोपाल के वेतन का अनुपात 3:4 था। 1 वर्ष पूर्व राम और गोपाल के वेतन का रेशियो दे दिया, वो लिख दिए, आप समझेंगे चीजों को। अनुपात था, कहता है पिछले वर्ष तथा इस वर्ष के उनके व्यक्तिगत वेतन। पिछले वर्ष मतलब 1 वर्ष पूर्व, पिछले वर्ष का मतलब क्या हुआ, 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व, पिछले वर्ष तथा इस वर्ष, इस वर्ष का मतलब वर्तमान में, वर्तमान। पिछले वर्ष मतलब 1 वर्ष पूर्व तथा वर्तमान में उनके व्यक्तिगत अनुपात दे दिया है। किसका, राम और गोपाल का व्यक्तिगत अनुपात, अलग अलग अनुपात। 1 वर्ष पूर्व और पिछले वर्ष तथा इस वर्ष उनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात 4:5 था। कौन था, 4:5 और क्या, तथा 2:3, 2:3, ये दे दिया रेशियो। तो बोलता है उनके वर्तमान वेतन का योग, अच्छा उनके प्रेजेंट में जो वेतन का योग है ना वो 8320 रुपया है। कितना है, 8320। ये प्रेजेंट वर्तमान में वेतन, वर्तमान में वेतन, वर्तमान में वेतन कितना दे दिया है, 8320 रुपया। 8320 रुपया वर्तमान में वेतन है। तो राम का वेतन अब क्या होगा, राम का वेतन पूछ रहा है, राम का वेतन बराबर व्हाट। चलेंगे समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। यही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। राम और गोपाल के 1 वर्ष पूर्व का रेशियो एक साथ दिया था, यहां पे गौर से समझेंगे। और फिर इधर व्यक्तिगत अनुपात दे दिया। 1 वर्ष पूर्व वर्तमान में राम और गोपाल के क्या दे दिया, वेतन का अनुपात दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए राम का वेतन क्या होगा। आप जानते हैं कि वर्तमान में दोनों के वेतन का योग कितना है, 8320 रुपया। अब आप ये भी जानते हैं कि सर जो निकालना है और जो दिया है ये दोनों में बहुत संबंध है, समझिएगा। ये दिया है 8320 रुपया, ये निश्चित राशि हुआ। ये क्या है, तो राम और गोपाल के वर्तमान क्या है, आय का, वेतन का ये योग है। लेकिन आप अगर देख रहे होंगे तो एक चीज गौर करते होंगे कि अगर राम और गोपाल के वर्तमान में, तो वर्तमान में राम का कितना है 5, गोपाल का कितना है 3। एक बार जानते हैं आप, रेशियो के फर्स्ट में बताए हैं, निश्चित राशि का तुलना निश्चित राशि, तो 8320 रुपया है। ये 8320 क्या है, तो राम और गोपाल के वर्तमान वेतन का योग है। लेकिन हम लोग यहाँ वर्तमान वेतन योग देखेंगे कितना होगा, रेशियो कौन है 8320 रुपया, और हम लोग वर्तमान में देखेंगे राम का 5 रुपया और गोपाल का 3 रुपया। मतलब रेशियो में आ जाएगा 8 और क्वेश्चन में दिया हुआ है 8320, मतलब इसका तुलना 8 से। और जो निकालना है उसे हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, गुना करते हैं। ये नियम है, आप जान रहे होंगे रेशियो मेथड को, नहीं तो पार्ट 1 देख सकते हैं आप। क्या निकालना है भाई, राम का है वर्तमान में, तो राम का है वर्तमान में कितना है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई। ऐसा यदि आप करते हैं तो ये मत समझिए कि मेरा सही हो गया, ये गलत हुआ। क्या हुआ, गलत। तो कैसे बनेगा, देखिए अब चीजों को समझिएगा गौर से, यहाँ पे एक कंसेप्ट सिखाने वाले हैं। ये 8320 रुपया जो है, आप देखिए ये दोनों के वेतन का योग है, कब का, वर्तमान का।
तो यहाँ भी वेतन का योग है वर्तमान का, लेकिन अंतर क्या है कि ये अलग घर है, राम के एक अलग घर है और गोपाल के एक घर अलग है, और हम दोनों को एक साथ जोड़ दिए जो कि सही नहीं है। अर्थात राम और गोपाल का वेतन का अनुपात तब ये जुटेगा जब वो एक घर में होता। राम का एक अलग घर है, गोपाल का एक अलग घर है। तो पहले हमको यहाँ राम और गोपाल ही एक दौरे साथ में है, मतलब यहाँ अगर एक वर्ष पूर्व न देके वर्तमान के वेतन का अनुपात देता तो डायरेक्ट वर्तमान की तुलना वर्तमान से जो निकालना है उसे गुना। चलिए आप बताएंगे, एक वर्ष पूर्व का रेशियो है राम का 3, एक वर्ष पूर्व में राम कितना साल के था, 3 साल के था। अब देखिएगा ये एक वर्ष पूर्व से हम निकालते हैं कथी का, वर्तमान का रेशियो। कैसे निकलेगा देखिएगा, अगर वर्तमान के रेशियो निकालना है, आप चीजों को समझेंगे, तो जो राम था वो कै साल के था, 3 साल के। कब, एक वर्ष पूर्व, जबकि राम एक वर्ष पूर्व कै साल के है, 4 साल के। 3/4 निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि के उसी पद से, जो निकालना है उससे गुना। राम का वर्तमान, तो वर्तमान कितना है 5, तो ये 5 आ गया अनुपात। अब देखिए फिर क्या कहता है, गोपाल के कितना है 4, गोपाल के एक वर्ष पूर्व कितना है 4, गोपाल के वर्ष पूर्व कितना है 2, 4/2 निकालना है वर्तमान के, तो 3 से। अब आप समझेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 से 3 कट ही जाएगा, 4 यहाँ बचेगा 5/4, एने बचेगा 2 ना। तो अब आप अगर देखेंगे तो ये बट्टा में अनुपात होता नहीं है, यानी इसको हटाना पड़ेगा, और वो हटेगा कैसे, नीचे वाला से गुना कर देंगे, मतलब 4 से दोनों तरफ गुना कर देंगे। तो कितना आ गया 5:4 दूना 8, 5:8 आ गया। अब कुछ लोग ना यहाँ पे दिमाग लाए कि अरे ये दोनों रेशियो था 3:4 में, तो एक बार हम क्या किए 4 से भाग दिए, 5 से गुना किए, तो उस कुछ लड़का कहेगा जो रेशियो में एक में अगर जिससे गुना भाग हो जाता है ना, उसी से सब में करना होता है। ये बात सही है बिल्कुल आपका। तो अगर इसके हिसाब से 4 से भाग दिए 5 से गुना किए, तो यहाँ भी 4 से भाग देके 5 से गुना करना चाहिए था, लेकिन नहीं, आप एक चीज भूल रहे हैं। देखिए हम इसको निश्चित कर दिए, मतलब इसमें x मान लिए, x अगर निश्चित कर देंगे तब तो अपना मन से हम कोई भी नंबर से गुना या भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आया 5:8। बोलिए वर्तमान के में आ गया, किसका वर्तमान में आ गया, राम और गोपाल दोनों का, जबकि दोनों के वर्तमान में योग क्वेश्चन कितना कर रहा है 8320 रुपया, और यहाँ दोनों का योग कितना आ गया 8/5 कितना 13 से तुलना निकालना क्या है, राम का वर्तमान उम्र कितना है 5 से, तो 5 से गुना कर देंगे। 13×5 65, 13×6 78, 2 3 5, 13×4 52, 640, तो 64, 640 गुणे 5, 0, 5 20 के 0 हासिल 2, 6 30 2 32, ये आपका 3200 क्या हुआ आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हुआ कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बने रहिए वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले आपको मैं बता दूं, क्या आप जानते हैं कि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। बात को समझ रहे हैं क्या, यानी खर्च में बचत को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आय। अगर आपसे कोई बोलता है खर्च, तो खर्च बराबर क्या होगा, आय में से बचत घटा लेंगे। अगर आपसे पूछेगा बचत तो आय में से खर्च घटा लेंगे। मतलब आप समझ रहे हैं, आय केवल बताने के लिए खर्च और बचत को जोड़ेंगे, अब बाकी बात अगर बचत पूछे या खर्च पूछे तो आय में से घटा लेंगे, ठीक है। अब एक चीज आपको हम बताना चाहते हैं कि यदि 40% खर्च लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति अगर 100 रुपया कमाता है, 100 रुपया कमाता है मतलब उसका आय है 100 रुपया, 40% खर्च कर दिया मतलब उसका 40 खर्च कर दिया, तो बचाता कितना होगा, बचत उसका कितना होगा 60। इस चीज को समझे, 40% खर्च का मतलब हुआ इनकम होगा 100, खर्च करता है 40, तो बचाता होगा 60, ये इसका मतलब हुआ। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो अभी हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ए बी सी के बचत में 6 5 8 का अनुपात है। 3 गो नाम है ए बी सी, तीनों का ना बचत का रेशियो दिया है, बचत में अनुपात दिया है। तो बचत का रेशियो दिया तो हम लोग लिख देते हैं क्या,
बचत का रेशियो हुआ 6:5:8। ठीक है। यदि वे अपनी आय का क्रमशः 40%, 60% तथा 25% खर्च करते हैं, ओ यदि अपने वो आय का, किसका आय का क्या परसेंट खर्च कर देता है, अपनी आय का 40%, यानी आय करता होगा 100, खर्च करता है 40, तो बचत कितना करेगा 60। इसी प्रकार से बी भी 60%, सी का भी दे दिया है खर्च का। कहता है तो ए, बी तथा सी के आय में अंतर क्या होगा यदि ए का आय 6,000 रुपया है। देखिए ये जो 6,000 रुपया दिया ना, आपको गौर से समझेंगे, ये 6,000 रुपया जो दिया, ये क्या दिया, तो आप बोलेंगे सर ये ए का आय है। तो जब तक आपको अब ए का आय पता नहीं चलेगा, तुलना कर पाएंगे? तुलना करने के लिए हमको भी चाहिए ए का आय, लेकिन दिया क्या है, ए का बचत। क्या दिया है, ए का बचत दिया है, और हमको चाहिए ए का आय। क्यों चाहिए ए का आय, क्योंकि यहाँ ए का आय दिया है 6,000। अगर ए का आय हमको पता होता तो इसका तुलना करते, जो निकालना होता उससे गुना करते। यानी यही कंसेप्ट चल रहा है। इसका मतलब बात है कि सर बचत से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या चाहिए, आय। तो आय कैसे मिलेगा, देखिएगा, बचत की तुलना बचत से करेंगे, आय निकाल लेंगे। जैसे शुरू में कहा, यदि वे अपनी आय का क्रमशः 40% खर्च करता है, गौर से समझिएगा, अपनी आय का 40% कोई आदमी खर्च कर रहा है, तो देखिएगा ये बचत है ना 6, ए का बचत है, ए का बचत है 6, कह रहा है ए अपनी आय का क्रमशः 40% खर्च करता है। आय का 40, आय होगा 100, खर्च करता है 40, तो बचत कितना करेगा 60। तो बचत की तुलना बचत से, आय निकालना है तो 100 से। समझे। दूसरा देखिए, बी का बचत कितना है 5, जबकि यहां बोल रहा है जो बी जो है 60% खर्च करता है। तो अगर 60% खर्च करता है तो बचाता होगा 40, यहाँ बचत कर रहा है 5, तो बचत की तुलना बचत से निकालना, उससे गुना। क्या निकालना, आय, तो आय से 100। फिर कहता है तथा 25% खर्च करता है, सी 25% खर्च करता है। तारे भाई सी है 8, 25% खर्च किया मतलब 75 बचत किया होगा, और 100। यहाँ तक कोई डाउट है? अब इसको काट छाट करेंगे, जो निकालना है उससे गुना भाग करेंगे। पहले इसको रेशियो निकालते हैं बढ़िया से। देखिए ये 0 से 0 खत्म, 6 से 6 खत्म, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो 10 हो गया, ठीक है, 0 से 0 खत्म। आप यहाँ 2 है, यहाँ क्या बोल सकते हैं 5 ना, 2 5 बोलेंगे तो 25/2 बोले। अब देखिए अभी बचत नहीं रहेगा, अभी क्या बन गया, आय बनने जा रहा है, क्योंकि आय से मल्टीप्लाई किए आय। अब इसको देखेंगे आप गौर से, ये क्या बनने जा रहा है, आय का रेशियो आ रहा है, किसका, आय का, इनकम का। इसको हल कीजिए तो 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, तो यह आ जाएगा 8 × 4 = 32/3। 2 3 के लघुत्तम 6 हो जाएगा, है ना, होगा 6। अभी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब सब हट जाए तो आय बराबर, गौर से देखिएगा ओरिजिनल रेशियो लिखा रहा है, 10 में 6 से करेंगे। क्यों करेंगे गुना, क्योंकि रेशियो कभी भी अट्टा बट्टा में नहीं होता है। तो वो अट्टा बट्टा हटाने के लिए 6 से अगर इसमें करते हैं तो 6 से इसमें भी और 6 से इसमें भी, तो 10 चक 60, 2 से 3 बढ़ते तो 25 × 75, 3 दूनी 6, 32 दूना 64। यानी आपको अब ए का, ए बी सी का आय आ गया। क्वेश्चन में कह रहा था ए का आय है कितना 6,000, हम लोग को ए का आय कितना आया, गौर से देखिए ना, ए का आय कितना आया 60, क्वेश्चन कह रहा है 6,000, हम लोग को आया 60, तुलना कर दिए, निकालना उसे गुना। क्या निकालना है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, निकालना है कि बी तथा सी के आय में अंतर क्या होगा, बी तथा सी के आय में अंतर। बी और सी कहाँ है भाई साहब, ये है, कि दोनों में कितना का अंतर है, 75 और 64 में कितना का अंतर होगा, 75 और 64 में एक 11 का अंतर हो जाएगा। हाँ 11 का अंतर हुआ, और यही आपसे पूछता है, जो पूछता है उसको गुना करते हैं, आपको पता होगा। अब काटेंगे तो 0 से 0, 6 से 100 मतलब 11 × 100 मतलब 1100 इसका फाइनल आंसर हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। यहाँ आपको हम एक रिलेटेड क्वेश्चन बताएं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको वो रिलेटेड है रुपया पैसा से, सिक्का से। आपको इसके बारे में 2 बात बोल रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, देखिएगा। अगर आपको बता दूं कि आपका जो सिक्का का क्वालिटी है वो 1 रुपया वाला है और 5 रुपया वाला है और 50 पैसा वाला है, 1 रुपया वाला 5 पैसा, सॉरी 1 रुपया वाला 5 रुपया वाला और 50 पैसा मतलब आधा रुपया वाला, तो ये सिक्का का क्वालिटी हो गया। अगर मैं ये बोलूं
कि आपके पास 1 रुपया वाला 5 सिक्का है तो कै रुपया होगा, यानी मूल मूल कै रुपया होगा, तो आप बोलेंगे 5 रुपया। अच्छा 5 रुपया वाला 4 सिक्का है तो 5 रुपया वाला सिक्का 4 गो है तो कै रुपया हुआ, मतलब रुपया मतलब मूल कै गो हुआ, 5 का 20 रुपया। और बोले 50 पैसा वाला यदि 10 सिक्का है, सिक्का कै गो है 10, तो कै रुपया हुआ, तो 50 पैसा वाला 10 गो है, मतलब कहीं ना कहीं ये 2 सिक्का मिलकर 1 रुपया बनेगा, मतलब 5 रुपया। समझ रहे हैं? इसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आता है, ठीक है, बने रहिए और देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे आप, देखिएगा। कहता है कि एक पर्स में 1 रुपया 50 पैसे एवं 25 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्के 1, 6, 8, 20 के अनुपात में, यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य कितना है 400 रुपया हो, तो 20 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के से कितना अधिक है। देखिए एक पर्स में क्या है उसको लिखना है। एक पर्स में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा 20 पैसा ना। चलिए एक पर्स में देखिए भाई सिक्का क्वालिटी दिया है 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा और 20 पैसा के सिक्का है, ठीक है। और सिक्के का अनुपात दिया है, मतलब सिक्के की संख्या दे दिया है, सिक्के की संख्या दे दिया है। कितना कितना दिया है 1, 6, 8, 20, कितना दिया 1, 6, 8, 20। बोलेंगे 1, 6, 8, 20। अगर सिक्का की संख्या आपको पता है, सबका क्वालिटी पता है, क्या रुपया मतलब मूल बोल सकते हैं, मूल कितना मूल हुआ, टोटल अमाउंट मतलब रुपया, मूल बोल सकते हैं, मूल कितना मूल होगा। देखिए सिक्का की संख्या क्या गो है, 1 गो है, कै रुपये वाला 1 रुपये वाला, तो 1 रुपये ना होगा। चलिए यहां तक कोई डाउट? अच्छा इसका बोलिएगा सिक्का की संख्या क्या गो है 6 गो। कैसा सिक्का है 50 पैसा वाला, तो जब 50 पैसा वाला सिक्का है अब 6 गो है, मतलब क्या रुपया, तो आप बोलेंगे सर 3 रुपया। 25 पैसे जो 6 गो सिक्का आएगा तब ना 3 रुपया बनेगा, ठीक है। अब इसको देखेंगे 25 पैसे के 8 सिक्का है, तो 25 पैसे के 8 सिक्का तो रुपया का गो, तो 4 सिक्का मिलेगा तो 1 रुपया, 8 गो तो मतलब 2 रुपया। 20 पैसे के 20 सिक्का है, अच्छा 20 पैसे है अब 20 गो है, अरे भाई 20 पैसे कै गो मिलेगा तो 1 रुपया बनेगा, 5 गो 20 पैसे मिलेगा, 20 पैसे तब 1 रुपया बनेगा, तो 5 गो 20 पैसे मिलकर 1 रुपया बन गया, फिर 5 गो मिलेगा तो फिर रुपया बनेगा, तो 2 रुपया, यानी 20 में 4 रुपया। बात समझे? 5 सिक्का मिलेगा, सॉरी 5 गो मिलेगा तो 1 रुपया, फिर 5 गो तो 1 रुपया, फिर 5 गो रुपया, फिर 5 1 रुपया, मतलब 20 गो में 4 रुपया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। चलिए अब वो बोला था कि टोटल अमाउंट कितना बोला था 400 रुपया ना। हाँ टोटल अमाउंट कितना बोला था, देखिए तो कहा था कि यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य दिया है कितना 400। आप चीजों को समझेंगे, कुल मूल्य कितना दिया है 400, कुल मूल्य कितना है 400, और आप जोड़िए ना कितना आ रहा है कुल मूल्य। क्वेश्चन कह रहा है 400, लेकिन आप जोड़िए तो 4 2 6, 6 3 9, 9 1 10। कुल मूल्य की तुलना कुल मूल्य से निकालना क्या है, कहता है तो 20 पैसे की सिक्के 25 पैसे के सिक्के से कितना अधिक है। 20 पैसे के सिक्के की संख्या 20 पैसे की सिक्के 25 पैसे के सिक्के से कितना अधिक है। अरे भाई 20 पैसा का जो सिक्का है 25 पैसा से कितना अधिक है, तो 25 पैसा वाला 8 गो है, अब 20 पैसा वाला 20 गो है, तो कै गो अधिक हो गया। कहेगा सर 12 गो अधिक है, 8 से 20 में कै गो अधिक है 12 गो, तो अधिक के पूछता था 12 से गुना, जिससे पूछता है उससे हमेशा गुना करते हैं, काटेंगे तो कर जाएगा 12 चौका 48, 480 रुपया, सॉरी 480 सिक्का अधिक है 25 पैसा वाला से 20 पैसा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। रुपया पैसा सिक्का से संबंधित इसी प्रकार के क्वेश्चन रहेगा। अब इसमें 2-4 क्वेश्चन और कराएंगे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है कि एक थैले में 20 पैसे 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के के मूल्य का अनुपात दे दिया। इस बार मूल्य का अनुपात दिया, समझेंगे चीजों को। एक थैले में कैसा सिक्का है, देखिए तो 20 पैसा 10 पैसा 5 पैसा, अच्छा 20 पैसा 10 पैसा और 5 पैसा, 20 पैसा 10 पैसा 5 पैसे के सिक्के का मूल्य का अनुपात दिया है, इक्वालिटी है, इसका मूल्य का अनुपात दे दिया है।
किसका अनुपात दे दिया आप समझेंगे, मूल का अनुपात दे दिया है। कितना कितना दे दिया देखिए तो, मूल का अनुपात देखिए, मूल का अनुपात कितना कितना दिया है देखिए तो, कहता है मूल का अनुपात दे दिया 3:1, इसका मूल का अनुपात दे दिया है 3:1, समझेंगे 3, मूल का अनुपात दे दिया है 3:1। आप हमको बताइए यहां से संख्या निकल सकता है? निकल सकता है। देखिए तो संख्या निकालते हैं। 20 पैसे है या मूल क्या रुपया? 3 रुपया। अगर आपके पास 20 पैसे का सिक्का है और मूल दे दिया है 3 के रेशियो में, मतलब 3 रुपया, मान लीजिए 3 रुपया हो गया 20 पैसे का, तो कै गो सिक्का होगा? तो अरे भाई 20 पैसे 5 गो होगा तो 1 रुपया होगा। यहाँ है कै रुपया? 3 रुपया। अगर यहाँ 1 रुपया होता तो 5 गो 20 पैसे होता, कि 20 पैसे है तो 5 सिक्का होता, तब ना 1 रुपया होता है 3 गो। क्या मतलब सिक्का की संख्या यहाँ कितना होगा? 15 गो। ठीक है, 15 गो। अच्छा 10 पैसे वाला है या 2 रुपया भेज है, तो ये 10 पैसे वाला को 1 रुपया होने के लिए कै गो चाहिए? 10 गो, और 2 रुपया होने के लिए 20 गो, तो यहाँ 20 से कर दिए। अच्छा 5 पैसे वाला है या 1 रुपया भेज है, तो 5 पैसे को 1 रुपया होने के लिए 20 को चाहिए ना, 20 बचे 100, तो 20 गो। चलिए संख्या मूल सब आ गया। अब क्या कहता है देखिए तो, कहता है यदि थैले में कुल 1210 सिक्के हैं, थैले में कितने सिक्के हैं? 1210। थैले में 1210 सिक्के हैं तो 5 पैसे के सिक्के का कुल मूल्य क्या है? अच्छा यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में थैला में कितना सिक्का है? 1210। हम लोग टोटल सिक्का देखिए ना, 20 20 40 40 10 50 55, यहाँ तो 55 आया। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1210 सिक्के हैं, जबकि हम लोग के पास रेशियो में कितना सिक्के आया? 55 सिक्के आए। अब बोला जाए 5 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य क्या है? 5 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य पूछा है, मूल्य के मतलब 1 ना, 5 पैसे के, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। काटेंगे आप, देखिए तो काटेंगे 11 से अगर काटते हैं तो 11 पचे 55, 11 इकाई 11, फिर 11 1 110, और फिर कट जाएगा 5 से, तो 5 दूना 10, 1 5 दूना 10, 22 आ गया। कितना आ गया? 22। तो आप यहां पे ऑप्शन देख सकते हैं बी, 22 आंसर आ गया। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना? 5। बने रहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 2 रुपए 1 रुपए तथा 50 पैसे के, 2 रुपए 1 रुपए तथा 50 पैसे के ना, 2 रुपए 1 रुपए, 2 रुपए है, उसके बाद 1 रुपए है, 2 रुपए 1 रुपए और 50 पैसे, 2 रुपए 1 रुपए और 50 पैसे के कुल 550 सिक्के। कुल कितना सिक्का है? 550। टोटल सिक्का कितना है? 550। चलिए ये सिक्का का क्वालिटी हो गया। अब इसके बारे में क्या बोला है? बोला है इनके मूल्य का अनुपात दे दिया। इस सब का ना मूल्य का अनुपात दे दिया। मूल्य का अनुपात कितना दिया? 3:2:1 दे दिया। अब बोला कि बताइए कि 2 रुपए के सिक्के की संख्या क्या है। आपसे पूछा कि 2 रुपए की कितने सिक्के हैं, ये बताना। चलिए देखिए बताते हैं। मूल्य दिया है तो क्या संख्या निकाला जा सकता है? जरूर। कैसे? 2 टकिया है या 3 रुपया है, तो 1.5 गो सिक्का नहीं। ऐसा कीजिए ना, जब भी जब दशमलव में आने लगे तो इस चीज को क्या कीजिए कि कुछ से गुना कर दीजिए दशमलव से दूर होने के लिए, नहीं तो ऐसे भी बनेगा। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। 1.5 गो सिक्का यहाँ रख दीजिएगा, यहाँ फिर रख दीजिएगा, फिर आधा, इस टाइप से हो सकता है। लेकिन अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलिए 2 रुपया वाला है या 6 गो मूल भेल है 6 रुपया, एक मतलब कै गो सिक्का रहा होगा? 3 गो। अरे आपके पास 6 रुपया आप बोल भी रहे हैं, 2 टकिया है, मतलब 3 गो सिक्का होगा। 1 रुपया वाला 4 सिक्का है ना, सॉरी 1 रुपया का सिक्का है मूल का रुपया 4 रुपया, मतलब 4 गो रहा होगा तब ना। 50 पैसा वाला है और आप कह रहे हैं कि 2 रुपया है, बोले 50 पैसे वाला है और आपका मूल क्या रुपया? 2 रुपया, तो क्या वो सिक्का रहेगा? आप भी बताइए। अरे भाई 50 पैसा वाला सिक्का है अठनिया, और आपके पास 2 रुपया होल है, तो 1 रुपया में 2 गो, 2 रुपया में तो 4 गो हो जाएगा, तो 4। अब कहता है क्वेश्चन की टोटल सिक्का 550 है, जबकि रेशियो के हिसाब से टोटल सिक्का की संख्या देखेंगे 3 4 4 4 4 8 8 3 11 हो गया। निकालना उससे गुना। बोला कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ, ये ना बोला है,
तो 2 रुपए के सिक्के की संख्या कितना है? 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 11 पचे 55, 50 थी 150, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 150। मतलब कि 2 रुपए के कितने सिक्के थे? तो आप बोलेंगे 150 सिक्के थे। ये क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आप देखेंगे पहले क्वेश्चन को। कहता है कि एक पर्स में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 84 रुपया है, तो बताइए कि 25 पैसे वाले की सिक्के की संख्या कितनी है। अब आप देखेंगे आराम से क्वेश्चन को बारीकी से। एक पर्स में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा ना, एक पर्स में 1 रुपया 50 पैसा और क्या 25 पैसा। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के सिक्के हैं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब देखिए, अब यहां पे सिक्का की संख्या के बारे में बोल रहा है, सुनेंगे गौर से। सिक्का के संख्या के बारे में बोल रहा है, सुनेंगे समझेंगे। कह रहा है, देखिएगा तो, कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यही है 50 पैसा, इसके बारे में कुछ बोल रहा है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है। अच्छा, इससे ये क्या है? दोगुनी है, इससे दोगुनी है। और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है, और इससे ये चौगुनी है। इससे कितना है? चौगुनी है। ठीक, चौगुनी है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 84 रुपया है। इसका कुल मूल्य कितना है? 84 रुपया। तो बताइए कि 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितना है? 25 पैसे। तो देखिए, पहले कुल मूल्य निकालेंगे, कुल मूल्य निकलेगा तब ना, कुल मूल्य के तुलना कुल मूल्य से, फिर निकालना उससे गुना। तो देखिए, तो आप एक का रेशियो लिखिए संख्या के। 50 पैसा वाला एक से चौगुना है, एक से दुगुना है, ऐसा क्या लिखे? तो अगर हम 1 रुपया वाला को दू मान लेते थे, 1 रुपया वाला सिक्का कितना था? दू। कहिएगा दू क्यों मानते हैं सर? क्योंकि अगर दू नहीं मानेंगे ना तो यहाँ दशमलव में पैसा आने लगेगा। देखिएगा, 1 रुपया वाला को हम मान लिए कितना रुपया, कितना संख्या 1 रुपया वाला के, हम मान लिए दू। कितना है? दू। अब क्वेश्चन कितना कह रहा है कि 1 रुपया वाला से चौगुना है 50, चौगुना मतलब 4 गुना, मतलब 8 हो जाएगा। इससे कितना गुना है? दुगुना है। इससे दुगुना है तो मतलब 4 रहा होगा। अब आप देखेंगे, तो अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से बैलेंस हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा था कि 50 पैसे के जो सिक्का है ना, वो 25 पैसे से दुगुना है कि ना दुगुना? 4 के दुगुना 8, और 1 रुपये के चौगुना है तो 2 के चौगुना 8। ये भी सही है, मतलब जो बात तू बोला था उसको एक रेशियो में प्रकट कर दी। अच्छा, आप बताइए, अगर मूल्य यहां से पूछेंगे तो बोलेंगे क्या आप? मूल्य, हाँ, 1 रुपया के संख्या कितना है? 2 गो। 1 रुपया क्या बोले? 2 गो, तो कितना होगा मूल्य? 2 ही ना होगा हो। 1 रुपया वाला है 2 गो है तो 2 रुपया। अब देखिए 50 पैसा वाला 8 गो है, 8 गो, तो कै रुपया? 4 रुपया। आज 25 पैसा वाला कै गो है? 4 गो, मतलब 1 रुपया। क्वेश्चन कर रहा है टोटल मूल्य 84, या टोटल मूल्य 4 2 6 1 7 7। निकालना क्या है? निकालना है उससे मल्टीप्लाई। निकालना क्या है? देखिए तो कहता है कि बताइए कि 25 पैसे, बताइए कि 25 पैसे वाले सिक्के की संख्या कितनी है? 25 पैसे वाले सिक्के की संख्या, 25 पैसे वाले सिक्के की संख्या 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई। 7 बार 7 84, बार चौक 48, 48 वो कितना है? 48 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 एक नया कंसेप्ट के साथ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या कहता है? ये नया टाइप है, इसको भी समझेंगे। कहता है कि 8400 रुपया को 7 पुरुष 8 महिलाएं और 5 लड़कों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक स्त्री को लड़के का दुगना और प्रत्येक पुरुष को स्त्री और लड़के के योग के बराबर मिला। तो बताइए कि प्रत्येक लड़के को कितना रुपया मिला। चलिए इसको समझते हैं। 8400 रुपया को बांटा है, कितना रुपया को बांटा है? 8400 रुपया को बांटा है, ठीक है। अब 8400 रुपया को बांटा है, कितना कितना आदमी? 7 पुरुष। कितना पुरुष? 7 पुरुष, मैन है, वोमेन है और बॉयज है, ठीक है। कहता है कि संख्या दे दिया सबका, कितना कितना? 7 पुरुष 8 महिलाएं और 5 लड़के, ठीक है।
अब प्रत्येक का बोल रहा है स्त्री को दुगना। अब देखिए प्रत्येक का हिस्सा बांटना है, क्या बांटना है, हिस्सा बांटना है। अब देखिएगा प्रत्येक का हिस्सा कितना है, देखिएगा प्रत्येक का हिस्सा, प्रत्येक के हिस्सा के बारे में क्या बोला, बोलता है इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक स्त्री को लड़के का दुगना, प्रत्येक स्त्री, स्त्री ये है, लड़के का दुगना, अगर लड़का एक होगा तो एक और दुगना एक मिलेगा, ठीक है, और स्त्री का लड़के का दुगना। अब प्रत्येक पुरुष को स्त्री और लड़के के योग के बराबर, अच्छा प्रत्येक पुरुष को स्त्री और बच्चे के योग के बराबर, योग मतलब जोड़, 2 1 3, यहां पे समझे क्या, अगर ऐसा बात हो जाए तो कितना रुपया मूल्य अगर निकाला, जैसे संख्या 7 आदमी है या प्रत्येक का हिस्सा 3 रुपया, देखिए संख्या मतलब क्या गो, प्रत्येक का हिस्सा मतलब 3, प्रत्येक का हिस्सा कितना है 3, टोटल क्या गो 7 गो, तो 7 21, 21 रुपया मैन में मिल बढ़ जाएगा, और प्रत्येक का हिस्सा 2 रुपया, आदमी 8 गो आदमी 16 रुपया इन्हें बढ़ जाएगा, 5 रुपया इन्हें बढ़ जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि 84 रुपया के बाटे यहाँ बटा, तो कितना बटा 21, 16 और 5, 16 5 21, 21 दूना 42, 42 हो गया। निकालना क्या है, निकालना है कि, तो बताइए कि प्रत्येक लड़के को कितना रुपया मिला, प्रत्येक लड़का को कितना रुपया मिला, तो प्रत्येक लड़का का हिस्सा बॉयज का 1, 42 दूना यानी 200, प्रत्येक लड़का को कितना मिला 200 रुपया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 400 रुपया को 6 आदमी 12 महिला और 17 लड़कों में इस तरह बांटा जाता है कि टोटल रुपया कितना, पहले इसको देखिए 400 रुपया, टोटल कितना रुपया है 400 रुपया, इसको बांटा गया है जानते हैं 6 आदमी 12 महिला 17 लड़के, मैन वुमेन बॉयज, सबका संख्या दे दिया है, संख्या को समझेंगे कितना दिया है, 6 आदमी 6 मैन 12 और कितना 6 12 17, और प्रत्येक के हिस्सा के बारे में क्या बोला, वो थोड़ा सा घुमा के बोला है, कैसे बोला, इस प्रकार बांटा जाता है कि 2 आदमी का हिस्सा 5 लड़के के हिस्से के बराबर है तथा 2 महिला का हिस्सा 3 लड़के के हिस्से के बराबर है, 1 आदमी तथा 1 लड़का, कुल राशि क्या है। देखिए अब प्रत्येक का हिस्सा डायरेक्ट नहीं बोला, घुमा के बोला, तो हम लिखते हैं पहले, देखिएगा अगर हिस्सा प्रत्येक का सही सही बोलता डायरेक्ट बन जाता, प्रत्येक का हिस्सा कैसे बोला है, देखिएगा कहता है, उधर लिखते हैं 2 आदमी का हिस्सा मतलब 2 मैन, लिख दिए 2 आदमी का हिस्सा मतलब 2 मैन, 2 आदमी का हिस्सा 5 लड़कों के हिस्से के बराबर है, यानी 5 बॉयज के बराबर है। तो अगर मैन इज टू बॉयज चाहिए तो क्या होगा, बोलिए मैन इज टू बॉयज चाहिए, लिखना सिखा चुके हैं, तो आप बोलेंगे 5:2, ठीक है। चलिए अगर फिर देखिए तो 5 लड़कों के हिस्से के बराबर हो गया, कहता है 2 महिला का हिस्सा 3 लड़के के हिस्से बराबर है, फिर कहता है 2 महिला का हिस्सा, 2 महिला मतलब वुमेन, 2 महिला का हिस्सा 3 लड़कों के हिस्से के बराबर है, 3 बॉयज के। अगर हम चाहें क्या कि W/B मिल जाए तो कैसे मिलेगा, पलट देंगे 3:2 मिल गया। चलिए तो W/B मतलब वुमेन अनुपात बॉयज कितना गया 3:2, देखिए तो वुमेन यहां भी बराबर, वुमेन यहां भी बराबर हो गया, तो यहां से डायरेक्ट रेशियो निकल जाएगा मैन वुमेन और बॉयज का। बोलिए मैन कितना आता, बोलेंगे 5, मैन कितना 5, इधर लिख रहे हैं मैन वुमेन बच्चे का मिल जाएगा, मैन कितना तो 5, वुमेन 3, बच्चे कितना 2, आ गया 5:3:2, प्रत्येक का हिस्सा आ गया 5:3:2। चाहिए क्या, देखिए तो टोटल था 100 रुपया, यहाँ 6 5 30, 12 3 36, 17 दूना 34, 36 34 70 70 30 100। क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल 400 रुपये का बटा, यहाँ 100 रुपया आ रहा है, क्या चाहिए, तो बोला है एक आदमी तथा एक लड़का के कुल राशि क्या है, एक आदमी मतलब एक मैन है, एक लड़का का 5 2 7, एक एक का तो 5 2 7, गुना कर देंगे खत्म, 7 चौका 28, कितना आया 28, यही 28 आंसर हुआ। चलिए अब एक टाइप के और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या होगा उसको समझेंगे, लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए एक टाइप के क्वेश्चन आपको एक एग्जाम में और आते हैं, वो बता रहे हैं आपको कि कहेगा कि एक मिश्रण में एक दूध रखा हुआ है, एक बाल्टी रखा हुआ है,
एक बाल्टी में दूध रखा हुआ है, ठीक है, एक बाल्टी में दूध रखा हुआ है। अब उस कितना दूध है उससे मतलब नहीं, मतलब है कि अगर 10 लीटर है, 8 लीटर है, कोई भी लीटर हो सकता है। तो अगर दूध में से हम ऐसा कहिए कि जाके 1 लीटर दूध निकाल लिए, ठीक है, चोरी करनी है, 1 लीटर दूध निकाल लिए, अगर पकड़ा जाएंगे तो 1 लीटर पानी डाल दीजिए, मतलब 1 लीटर आपने दूध निकाला तो 1 लीटर पानी डाल दिए, और फिर मन हुआ कि नहीं और दूध चोरी करे तो फिर 1 लीटर दूध निकाले, तो 1 लीटर जो दूध निकालने में खाली दूध ही आएगा, उससे पहले आप पानी फेंटे उसमें भी तो पानी का अंश आ जाएगा, मात्रा आ जाएगा, तो फिर अगर दूध निकाले फिर पानी डाल दिए, यही काम दोहरा दिए, तेहरा दिए, चौथा दिए, तो इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो चलिए करते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बने रहिए। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, और यही होगा लास्ट क्वेश्चन, और इसमें आपको एक कंसेप्ट सिखाएंगे, एक फॉर्मूला सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, देखेंगे कि एक बाल्टी में 40 किलोग्राम दूध था, माने स्टार्टिंग में जो प्रारंभिक मात्रा था वो कितना था, 40 किलो, इसमें से 4 किलोग्राम दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी भर दिया गया, 4 किलोग्राम दूध निकाला इसमें से, और उसमें क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, और यही क्रिया इसके बाद 2 बार और दोहराई गई, अंत में बने मिश्रण में कितना दूध था। अच्छा आप एक चीज बताइए, इसका एक फॉर्मूला दे रहे हैं, आप पहले फॉर्मूला को समझेंगे। जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिले ना, एक फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे, शेष मात्रा, माने बच्चल मात्रा बताने का फॉर्मूला है कि शेष मात्रा बताना हो ना, तो डायरेक्ट क्या लिखिए, प्रारंभिक मात्रा ब्रैकेट चालू 1 माइनस निकाली या डाली गई मात्रा, माने आप कितना निकाले या डाले, बट्टा में बोलिए वही प्रारंभिक मात्रा, मतलब कुल मात्रा, जो भी लिखिए प्रारंभिक मात्रा चाहे कुल मात्रा, के पावर n, n मतलब कितनी बार काम किया गया, कितनी बार ये काम क्या बार किया गया, बस यही फॉर्मूला है, यही एक मेन फॉर्मूला है जिससे कि आप इस टाइप के सभी क्वेश्चन बना सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करना होगा, जाके क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट और 1-2 क्वेश्चन कराते हैं, आपको घर पे जाके खुद से क्वेश्चन करना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये बोला कि एक बाल्टी में 40 किलोग्राम दूध था, तो प्रारंभ में दूध कितना हो गया, 40 किलोग्राम, कितना दूध निकाला था, 4 किलोग्राम दूध निकाल कर उसमें पानी, मतलब निकाला डाला के कितना, 4 सॉरी, और फिर यहाँ कितना 40 है, और यह घटना एक बार होने के बाद दोहरा दिया गया, एक बार पहले हो गया उसके बाद दोहराया गया, तो शेष बोलो कितना अब दूध बचा। तो देखिए आपको बता रहे हैं, फॉर्मूला लिखिए ना, शेष मात्रा निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभ में कितना था 40, तो 40 लिख दिए, 1 तो 1 माइनस निकाला कितना 4, प्रारंभ में कितना था 40, यह घटना कई बार हुआ, एक बार शुरू में, 2 बार फिर दोहरा दिया, तो मतलब टोटल 3 बार। हल अब कीजिए, आंसर आएगा, तो 40, 4 दाई के 40, 1 माइनस हो रहा था 10 में से 1 गया, 9/10 के पावर कितना 3। हल करते हैं, ध्यान से देखेंगे, 40 गुना 9/10 गुने 9/10 गुने 9/10, आप गुना करेंगे देखेंगे तो आपको आएगा, ये से ये तो कर जाएगा, तो 4 बचेगा, इधर 9 81, 9 81, 81 नमा 9 9 72, 729, अब बटा में कितना है 100। अब क्या कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 चौक 36 हासिल 3, 4 गुना 8 3 11 हासिल 1, 7 चौक 28 1 29, बटा में कितना है 100, मतलब आया 29 16, अब बटा में 100, 100 जब हटेगा तो दशमलव आएगा नहीं आएगा, आएगा, मतलब अब जो था शुरू में 40 किलोग्राम दूध था, ये 2-3 बार ये घटना करने के बाद अब उसमें शेष कितना दूध रह गया 29.16 kg। यही बनाने का तरीका है, यही सोचने का तरीका है, यही समझने का तरीका है। अब आप अगर यहीं पे छोड़ देते हैं, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, बार बार बोल रहे हैं कि आपको कहीं से सेट खरीदना है, या चैप्टर का हो या एग्जाम का हो, कोई भी चीज का सेट हो, उसको आप उठा के क्या कीजिए बनाइए, और ऐसे प्रश्न मिलेंगे उसको और बनाइए, इसमें भी टाइप चेंज करके क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, ये पार्ट 11 है, आप इसको जाके देखेंगे।